श्री भगवती क्लासेस प्रस्तुत स्वाध्यायोध्याय इस कार्यक्रम में अर्चना मैम आए हैं। वो गीता श्लोक के बारे में बता रहे हैं। तो वेलकम टू मैम। के सभी को आत्मवंदन। थैंक यू सो मच मुझे ये मौका देने के लिए। तो आज आप लोगों के साथ मैं गीता का श्लोक, भगवत गीता का श्लोक शेयर करूंगी। तो आज का सेशन शुरू करने से पहले मैं अपने गुरु पितामह पत्री सर को कोटि कोटि नमन करती हूँ, जिन्होंने इतना सुंदर प्लेटफॉर्म बनाया, हम सभी को ध्यान के मार्ग पे लाया। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। तो यस, मेरी वॉइस क्लियर है ना? यस हाँ मैम। जी, मेरी आवाज ओके ओके। तो हम पहले प्रेयर से शुरू करते हैं। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्, कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। हम सभी को भगवत गीता जरूर पढ़नी चाहिए। भगवत गीता में कृष्ण भगवान ने पूरा सब कुछ क्या, भक्ति योग, कर्म योग, सबके बारे में बहुत सुंदर ढंग से समझाया हुआ है। तो आज जो श्लोक मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है भगवत गीता का दूसरे अध्याय का 20वां श्लोक। इसमें जो श्लोक है, न जायते म्रियते वा कदाचित् कदाचि नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽस्य पुराणो न हिर्यन्ते हिरण्यमाने शरीरे। अब इसमें श्री भगवान कहते हैं, बताते हैं कि आत्मा के लिए किसी भी काल में ना तो जन्म है ना मृत्यु। आत्मा का ना तो जन्म होता है ना तो मृत्यु होता है। वह न तो कभी जन्म जन्म लेता है और न ही कभी जन्म लेगा। वह अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी, शरीर की मृत्यु हो जाने पर भी आत्मा की मृत्यु नहीं होती। आत्मा अजर अमर अविनाशी है। यह जो आत्मा है, आत्मा को कहते हैं आत्मा को कहते हैं कि ये देही है। आत्मा देही है, देह में रहती है, ये शरीर है। शरीर में जो आत्मा रहती है, आत्मा को देही कहते हैं। भूतकाल में और भविष्य काल में भी आत्मा रहेगी, क्योंकि आत्मा की मृत्यु नहीं होती है, क्योंकि उसका कभी जन्म ही नहीं है। जब जिसका जन्म नहीं है वो कभी मरेगा भी नहीं। आत्मा नित्य है, शाश्वत है, सनातन है। और हम सभी आत्माएं हैं, हम सभी नित्य हैं, शाश्वत हैं। हमने इस शरीर को धारण किया है। हमारा जो ये नाक, आंख, मुंह, ओठ, कान, ये सब जो दिख रहे हैं वह हम नहीं है। यह शरीर मरने पर भी आत्मा नहीं मरेगी। इस देह का नाश हो जाएगा, लेकिन देही का नाश नहीं होगा। देही मतलब इस देह में जो रहने वाला है वही है देही। इस देह में जो रहता है उसका नाश नहीं होगा, इस देह का नाश हो जाएगा। और इस बात का जिसको ज्ञान है, ये मौलिक ज्ञान जिसको है, उसी को कहते हैं आत्मज्ञान। कि उसको आत्मा का ज्ञान है, उसी को कहते हैं आत्मज्ञान। तो तो श्री कृष्ण जो है वो भगवत गीता में बताते हैं कि
आप इन सब आत्मा के बारे में, अपने जो आत्म स्वभाव है उनके बारे में आप जानो। जब आप जानोगे, अपने आत्म स्वभाव को जानोगे, अपने आप के बारे में जानोगे, आत्म तत्व में रहोगे, अपने आत्म स्वरूप में रहोगे, तभी आप संसार का जो व्यवहार होता है, वो संसारिक व्यवहारों का निर्वाह करते हुए भी उस संसार से आप निर्लिप्त रहोगे। मतलब उसमें आप लिप्त नहीं होगे। आप अपने कर्तव्यों का पालन करोगे, लेकिन आप उसमें लिप्त नहीं रहोगे। आप कैसे कर्तव्यों का पालन करोगे? आप सदा आत्मा के स्वरूप को स्मृति में, अपनी याद में रखते हुए, मनन करते हुए संसार का व्यवहार करोगे। तो इस प्रकार जब आप संसार का व्यवहार करोगे तो आप संसार में लिप्त नहीं रहोगे, तब आप आत्मज्ञानी हो जाओगे। आपको आत्मा का ज्ञान हो जाएगा। नेक्स्ट श्लोक देखते हैं। नेक्स्ट दूसरे अध्याय का ही 22वां श्लोक है। वांसा से जीर्णानि तथा विहाय नावानि गृहाति नरोषपारानि तथा शरीरानि विहाय जीर्णा न्यायानि संयाति नवानि देहि। अब इसमें है कि जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण कर लेती है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीरों को, व्यर्थ शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण कर लेती है। जब मनुष्य का वस्त्र फट जाता है तो वो उस वस्त्र को, उस कपड़े को उतार देती है, नए वस्त्र धारण कर लेती है। उसी प्रकार आत्मा के लिए शरीर जो है वो वस्त्र की तरह है। एक वस्त्र जब खराब हो जाता है तो उसको त्याग करके दूसरे वस्त्र धारण कर लेती है, दूसरे शरीर धारण कर लेती है। तो इसमें भगवत गीता में श्री वेद व्यास जी ने ये जो हमारा भौतिक शरीर है, इसकी तुलना पहनने वाले वस्त्रों से की है कि कैसे पुराने वस्त्र में छेद हो जाने पे या फट जाने पे हम उसको बाहर फेंक देते हैं, उसी प्रकार आत्मा जो है अपने जीर्ण शीर्ण शरीर को, मतलब पुराने फटे हुए शरीर को, बेकार हुए शरीर को, रोगग्रस्त शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर को धारण कर ले, दूसरे शरीर को ले लेती है। फिर कहते हैं कि भौतिक स्थूल शरीर का तत्व तो सभी जानते हैं, लेकिन सूक्ष्म शरीर का तत्व, जो आत्म पदार्थ का तत्व है, वो केवल योगी ही जान सकता है। क्योंकि जो हमारा ये स्थूल शरीर है, ये दिखता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर एक योगी ही देख सकता है। सूक्ष्म शरीर के तत्व को एक योगी ही समझ सकता है, और इसको समझने के लिए ध्यान अति आवश्यक है। जब देह से देही निकल जाता है, जब देह से बाहर निकल जाने पर उसको विदेही कहते हैं। और जब मन से, संकल्प से, विकल्पों से, मैं मेरा ऐसे तत्वों से, अच्छा बुरा, इन सब से जो जुड़ कर रहता है, इस तरह के आत्मा को जीवात्मा कहते हैं। मतलब जो मैं, मेरा, वह, तुम, ये अच्छा है, ये खराब है, ये बुरा है, ये संकल्प विकल्प आते रहते हैं, मैं ये करूंगा, उसके विकल्प में ये नहीं हो पाएगा, इस तरह का जिनका सोच विचार चलते रहता है, उन जिनके अंदर उसको हम जीवात्मा कहते हैं। और जीवात्मा के अंदर अच्छा बुरा ऐसी इस तरह की भावना चलते रहता है। लेकिन जब जीवात्मा के अंदर मैं, मेरा, अच्छा बुरा, इन सब भावनाओं का नष्ट, ये सारी भावनाएं नष्ट हो जाती है, ऐसी भावनाएं चली जाती है, और व्यक्ति में जब अहंकार का नाश हो जाता है, अहंकार उसके अंदर से बिल्कुल खत्म हो जाता है, चला जाता है, तो ऐसे जीवात्मा को विमुक्त आत्मा कहते हैं। हर एक जीवात्मा को भी जन्म परंपरा के क्रम में विमुक्त आत्मा बनना ही है। मतलब जितने जीवात्मा अभी दिख रहे हैं, सारे को विमुक्त आत्मा बनना ही है। मतलब सबको पूर्ण आत्मा, परमात्मा बनना ही है।
सभी को, जो भी है, सभी प्रोग्रेस पे है, सभी इवोल्यूशन की प्रक्रिया में है, विकास की प्रक्रिया में, सबका विकास हो रहा है और सभी को एक ना एक दिन विमुक्त आत्मा बनना ही है। विमुक्त आत्मा बनने के बाद वो मुक्ति की स्थिति में वो तो मुक्ति की स्थिति में है क्योंकि विमुक्त आत्मा है। और ये जो विमुक्त आत्मा है ये दृढ़ निश्चय करके बहुत सारे आत्माओं को, जीवात्माओं को इस मार्ग में लेकर आएगी, तो ये परमात्मा के रूप में हो जाएगी, परमात्मा बन जाएगी। तो ये परमात्मा का मतलब है सर्वोच्च स्तर पर पहुंचने वाली जीवात्मा। जो सर्वोच्च स्तर पर पहुंच जाए उस जीवात्मा को ही हम परमात्मा कहते हैं। तो और जब एक जीवात्मा अपने कुछ, जब उसका प्रारंभिक जन्म होता है, शुरुआत के जन्मों में वो बहुत नादान भरे कर्मों को करती है, बहुत नादान आत्मा होती है, उसके अंदर बिल्कुल ज्ञान नहीं होता, वो दुष्ट दुष्ट का संगत करती है, दुष्टों के प्रभाव में आती है, दुष्ट आत्मा बन जाती है ऐसे। लेकिन सज्जन सांगत्य से, परोपकार से, सेवा भाव से, अपने शुभ कर्मों से वो और ध्यान साधना से वो उन्नति करती है, आध्यात्मिक राह पे वो आगे बढ़ती है। और आध्यात्मिक जैसे हर एक आत्मा, जीवात्मा विकास की प्रक्रिया में विकास करते 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 एक समय ऐसा आता है कि वो विमुक्त आत्मा बन जाती है। और विमुक्त आत्मा हमेशा लोक कल्याण के लिए राजी रहती है। जब लोक कल्याण के लिए राजी रहती है तो फिर वो परमात्मा बनती है। और जब तक वो परमात्मा नहीं बनेगी तब तक उसका पूर्ण विकास नहीं होगा। तो हर एक जीवात्मा को पूर्णात्मा बनना ही है। जब तक हमारा पूर्ण विकास नहीं होगा, जब तक हम पूर्णात्मा नहीं बन जाते, तब तक जन्म मरण का खेल चलता रहेगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार जन्मना मरना ये चलता ही रहेगा। तो हम सभी को पूर्णात्मा बनना ही है, परमात्मा बनना ही है, क्योंकि परमात्मा, हम सभी परमात्मा के ही अंश हैं। परमात्मा का सारा गुण हमारे अंदर है, लेकिन हमारे अंदर जो इच्छा है, जो वासना है वो खत्म नहीं होती, जो अहंकार है वो खत्म नहीं होता। मैं मेरा इतना ही तक सीमित रहता है। इसीलिए हम सभी जीवात्मा है, क्योंकि हम इच्छाएं पालते रहते हैं, ये मिल जाए तो सुखी, ये मिल जाए तो सुखी, ये मिल जाए तो सुखी। बाहर ही सुख ढूंढते रहते हैं, अंदर थोड़ी देर ध्यान लगाते हैं फिर मन भागता है संसार की तरफ। तो ये अभी हम लोग भी, अभी जो भी ध्यान के मार्ग पे आ गए हैं, जो ध्यान के मार्ग पे हैं, ध्यान कर रहे हैं, वो प्रोसेस में है, वो विकास की प्रक्रिया में है। तो अब एक और श्लोक हम लेते हैं नेक्स्ट। नैनम छिन्दन्ति शास्त्राणि नैनिं दृहन्ति पावका, न चैवं कले दयन्तो यापो न शोष्यति मारुतः। अब इसमें कहते हैं कृष्ण भगवान कि यह आत्मा ना तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, ना तो इस आत्मा को अग्नि के द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया जा सकता है, ना तो वायु के द्वारा सुखाया जा सकता है। कितनी सुंदर बात बताइए। तो फिर भी मृत्यु से कितना भय होता है, हमें इस देह से कितना मोह होता है, इस शरीर से कितना मोह होता है। हम मृत्यु के नाम पे घबराते हैं, डर जाते हैं। हम अपने इतने माया मोह में फंसे रहते हैं कि थोड़ा सा कुछ भी होता है तो घबरा जाते हैं, बौखला जाते हैं, अरे क्या होगा क्या होगा। अब जबकि हम परमात्मा के ही अंश हैं, इस बात को उस परिस्थिति आने पे, जब विपरीत परिस्थिति आती है तो हम भूल जाते हैं और अपने इस देह में, इस माया में, इस संसार में फंसे रह जाते हैं। और इन सब से निकलने के लिए हमेशा अपने ज्ञान के तलवार से, जो आप ज्ञान सुनते हो, उस ज्ञान के तलवार से अपने मन में जो ये परिस्थितियां, आपको इस परिस्थितियों में कौन डालता है? आपका मन ही तो डालता है, आपका मन ही तो विचलित करता है। तो अपने मन को काटना है इस ज्ञान के तलवार से, तभी आप आगे
बढ़ पाओगे, उस परिस्थिति से निकल पाओगे। और आत्मविश्वास, अपने ऊपर पूरा विश्वास रखना है, परमात्मा के ऊपर पूरा विश्वास रखना है। हमारा जो भौतिक शरीर है ये पंच महाभूतों से बना हुआ है। इस शरीर को इस शरीर को देह देह कहा गया है। क्यों? क्योंकि देह का दहन हो जाना है, ये जल जाना है एक दिन। सबका शरीर एक दिन मरेगा, सब लोग का शरीर एक दिन अग्नि में जलेगा, ये जलना है, ये तय है। उसके बाद भी देखो, माया हमसे छूटता नहीं, संसार हमसे छूटता नहीं, वैराग्य हमारे अंदर आता नहीं। हम कितना अटैच रहते हैं, कितना माया में बहते रहते हैं, माया के दलदल में जकड़े रहते हैं। भौतिक शरीर को पानी से भीगकर गीला हो जाता है, हवा इसको सुखा देता है, लेकिन और शस्त्रों से भौतिक शरीर को छिद्र भी किया जा सकता है, लेकिन आत्मा को ना तो शस्त्रों से छिद्र किया जा सकता है, ना तो अग्नि से जलाया जा सकता है। पानी का तो इसमें लेस मात्र भी नहीं असर होता। पंचभूतों से बना हुआ ये भौतिक शरीर का नाश हो सकता है, लेकिन आत्मा का कुछ नहीं हो सकता। मतलब शरीर का धर्म अलग है और आत्मा का धर्म अलग है। शरीर का गुण अलग है और आत्मा का गुण अलग है। भौतिक शरीर अलग है और आत्म पदार्थ अलग है। देह अलग है और देही अलग है, दोनों अलग अलग हैं। और इस अलग अलग अंतर को समझना ही आत्मज्ञान है। एक नष्ट होने वाला है और दूसरा नित्य अविनाशी शाश्वत है। शरीर जन्म लेता है और मरता है, लेकिन आत्मा का ना तो जन्म होता है ना मरती है। आत्मा वह है जो नित्य है, नवीन है, शाश्वत है, परिणाम रहित है, सर्वव्यापी है और सत्य है। आत्मा ही सत्य है। इन सभी बातों को जानने के लिए हमें क्या करना है? ध्यान करना है। तो तभी हम इन सारी बातों को जान पाएंगे। अपनी जागरूकता को बढ़ाना है। इस हमेशा जब भी आप कोई कार्य करें, कुछ भी करें, तो अपने मन को ये याद दिलाएं, हमेशा इस माइंडफुलनेस के साथ करें कि मैं शरीर से अलग हूँ। पलक भी झपके तो आप देखो कि मेरे आंख का पलक झपक रहा है, देखने वाला कोई और है। हाथ कार्य कर रही है, मैं इसको जानने वाला हूँ। जब आप इस प्रकार से कार्य करोगे ना, तो देखो आपको लगेगा कि कोई दूसरा भीतर है जो देख रहा है, जो इन सब चीजों को ऑब्जर्व कर रहा है। आप इस प्रकार से कार्य करो। आप बोल रहे हो तब, या कुछ भी कार्य कर रहे हो, तो देखो कि मेरा ये अंग कार्य कर रहा है, कोई भीतर है जो जान रहा है, इस चीज को मैं जानने वाला हूँ। इस तरह से कार्य कीजिए। इस तरह से आप हर दिन अभ्यास करेंगे। मैं भी अभ्यास कर रही हूँ, इसलिए आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि जब आप खाना बना रहे हो तो अपने विचारों को टटोलो। मेरे मन में क्या चल रहा है, मेरा मन कहाँ भागता है। अगर आपका मन व्यर्थ बातों में भाग रहा है, व्यर्थ चिंताओं में भाग रहा है, व्यर्थ के कार्यों में भाग रहा है, तुरंत अपने मन को सांसों पे लेकर आइए। सांस अंदर बाहर, सांस अंदर बाहर। अपने मन को सांसों के ऊपर लेकर आएंगे तो आप अपने मन पे कार्य कर पाएंगे और अपने मन को बचा पाएंगे। जो मन व्यर्थ की भविष्य की कल्पनाएं करते रहता है, भूत में अतीत में जाता रहता है, आप उन सब से बचा पाएंगे। और आप उस कॉस्मिक ऊर्जा से, उस ब्रह्मांड की ऊर्जा से, उस परमात्म तत्व से आप जुड़े रहेंगे, जब आप अपनी सांसों के साथ जुड़े रहेंगे। तो इस प्रकार आप हमेशा अभ्यास कीजिए। जैसे ये दोहा भी है ना, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी यावत जात ते सिल पे परत निशान। अभ्यास करते 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 करते, प्रैक्टिस करते 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 एक दिन आप जागरूक हो जाओगे, आप जग जाओगे, आप होश में आ जाओगे, आप सृष्टि के साथ जुड़ जाओगे, सृष्टि की सारे रहस्यों को धीरे धीरे जानने लग जाओगे। आपकी अवेयरनेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो ये प्रयास, ये प्रैक्टिस करना है, ज्यादा से ज्यादा ध्यान करना है, ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करना है। हर दिन प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस।
तो कार्य करते, जरूरी नहीं है कि देखिए हम लोग सब गाना गाते रहते हैं, अरे हमारे पास समय नहीं है, कैसे ध्यान करें, हमारे पास तो समय ही नहीं मिलता, हम संसार में इतने बिजी हैं, इतने व्यस्त हैं। संसार में रहते हुए, हर कार्य करते हुए आप कर सकते हो। आप अपने लिए समय निकाल सकते हो, अपने लिए जब भी समय मिले। रात में आधा घंटा तो कोई भी निकाल सकता है ना, आधा घंटा ध्यान कीजिए। और पूरे दिन ध्यान में रहिए, अपने मन को टटोलते रहिए, मेरा मन कहाँ भाग रहा है। तो ये अंदर से आना चाहिए इच्छा शक्ति। जिसकी इच्छा शक्ति दृढ़ होगी, जिसका विश्वास पक्का होगा, वो अपना आत्मोन्नति जरूर करेगा। तो आपके अंदर इच्छा शक्ति होना चाहिए कि आपको इसी माया जाल में फंसे रहना है, या आपके आत्मा को, अपनी आत्मा को उन्नति के शिखर पर लेकर जाना है, परमात्मा प्राप्ति की ओर लेकर जाना है। ये सवाल अपने अंदर पैदा करना है कि मैं कौन हूँ, मैं क्यों आया हूँ इस पृथ्वी पे, कब तक मुझे रहना है, कब जाना है, मृत्यु क्या है, मृत्यु से लोग इतना क्यों डरते हैं। इन सारे सवालों का बौछार अगर आपके अंदर है, ये सारे सवाल आपको कचोटता है, तो आप अंदर जाओगे, अपने अंदर गोता लगाओगे, इन सारे सवालों का जवाब पाओगे। ना दुख क्यों है, शरीर का ही दुख है या रिश्तेदारों का दुख है, रिलेशन संबंधी दुख है, ये दुख क्यों हो रहा है, क्या है इसका जड़, इस जड़ तक कैसे पहुंचूं। तो इन सब सवालों का जवाब आपके भीतर ही है, कहीं बाहर नहीं है। ये भगवत गीता में भी बताया गया है कि ये सब आपके भीतर ही है, क्योंकि आप उस परमात्मा के अंश हो। तो जब आप परमात्मा के अंश हो, तो आप ही परमात्मा हो। और आप परमात्मा परमात्मा हो तो ढूंढो, अपने भीतर गोता लगाओ। कृष्ण भगवान कहते हैं इस गीता में भी कि मैं कहीं बाहर, अगर मैं बाहर हूं तो मैं तुम्हारे भीतर भी हूँ। बाहर तो फिर भी तुम ढूंढोगे। आंख बंद करो, मैं कितना नजदीक हूँ तुम्हारे, पर आंख बंद करो और ढूंढो मुझे। और मैं तुम्हें तभी मिलूंगा जब तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध होगा। जब अंतःकरण शुद्ध होगा, तभी आपको परमात्मा नजर आएंगे। तो पत्री सर भी कहते हैं, मुख में मौन और मन में सुन, यही है ध्यान। ध्यान कुछ और नहीं है, मन को शून्य करना है। मुख में मौन मतलब आप, क्योंकि एक एक शब्द हमारा ऊर्जा है, तो आपको कहाँ बोलना है, कितना बोलना है, इस बात की जागरूकता आपको होनी चाहिए। और मन में शून्य, मन को शून्य करना ही ध्यान है। तो एवरी टाइम अपने मन को चेक कीजिए कि आपके मन में चल क्या रहा है। आपके मन में जो जो कल्पनाएं चल रही है, जो जो विचार चल रहा है, आगे का चल रहा है, तो वो आपका भविष्य बन रहा है। क्योंकि एक एक सोच मैनिफेस्ट होता है, एक एक विचार मैनिफेस्ट होता है। तो आप कुछ भी उल्टा सीधा सोच रहे हैं, मन में चल रहा है, तो तुरंत वहां पे स्टॉप लगाएं। स्टॉप स्टॉप स्टॉप, कैंसिल कैंसिल कैंसिल, और तुरंत अपनी सांसों पे आए। भूतकाल में जाता है तो भी वापस लाएं कि जो बीत गई वो बात गई, माना वह बेहद प्यारा था। उसको याद करने से क्या फायदा, जो बीत गई वो चली गई। कितने कितने जन्मों से हम कितने कुछ पीछे छोड़ते आ रहे हैं। तो पीछे नहीं जाना है, पलटकर हमेशा आगे की ओर देखना है, ताकि हमारी आत्मोन्नति हो सके, हम आगे की यात्रा में आगे बढ़ सके। क्योंकि ये ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, कितने कितने सारे गैलेक्सीज हैं। तो हमें अपने, हम उन सब चीजों को तो छोड़ो, अपने आप के बारे में तो जान ले, मैं कौन हूँ, ये दुख मेरे जीवन में क्या है, मेरे जीवन का क्या पर्पस है। ये बातें अगर जान ले, अपने आप को जान ले, अपने शरीर को समझ ले, अपने 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 अरसद बरगा जो हमारे अंदर है, उन सब पे सेल्फ मास्टरी कर लें। अपने सेल्फ मास्टरी करना ही हमारा धर्म है, असली धर्म हमारा यही है। मेन कर्तव्य हमारा यही है, अपने आप को जानना। जो धर्म की बातें करते हैं ना, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, ये धर्म नहीं है, ये सब संप्रदाय है। असली धर्म है अपने आप को जानना, अपने स्व को जानना, ये है असली धर्म। तो इसके लिए ध्यान अति आवश्यक है। तो चलिए हम सभी ध्यान में बैठते हैं, आधा घंटा ध्यान करेंगे। ध्यान करने के लिए
मैं एक बार विधि बता देती हूँ कि हम सभी आनापानसति ध्यान करते हैं। ध्यान के बाद हम जो भी प्रश्न रहेगा 5 मिनट पहले हम छोड़ देंगे और प्रश्न ले लेंगे। तो चलिए अपने पैरों को क्रॉस कर लीजिए। जो लोग आलती पालती मार के बैठना चाहते हैं आलती पालती मार के बैठ जाइए। जो कुर्सी पे बैठे हैं ऐसे पैरों को क्रॉस कर लीजिए। जो लोग चश्मा पहने हैं चश्मा उतार लीजिए। उंगलियों को एक दूसरे में फंसाकर गोद में रख लें। अपने कमरे की रोशनी जितना कम कर सके कम कर लीजिए। और थोड़ा सा अगर पानी पी सकते हो तो पानी पी लीजिए, क्योंकि ध्यान के पहले और ध्यान के बाद पानी पीना अति आवश्यक है, क्योंकि ये आपके शरीर को डिटॉक्स कर देता है। तो नेहा जी अगर मौजूद हो तो अगर म्यूजिक लगा सकते हैं तो म्यूजिक लगा दीजिए प्लीज। आंखें बंद जब तक मैं ना बोलूं, कृपया कोई भी आंख नहीं खोलेंगे। एक गहरी लंबी सांस लेंगे और बिल्कुल धीरे धीरे छोड़ेंगे। एक और लंबी गहरी सांस और बिल्कुल धीरे धीरे छोड़ें। एक और लंबी गहरी सांस और बिल्कुल धीरे धीरे छोड़ेंगे। अब अपने मन को नॉर्मल स्वाभाविक सांसें उस सांस को ऑब्जर्व करने में लगा दे। सांस कैसे अंदर आ रही है कैसे बाहर जा रही है। एक एक सांस पे पूरी जागरूकता से देखते जाएं। जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके ध्यान करें माय डियर फ्रेंड्स। और अपने आत्मा की उन्नति करें। कब किसका समय आ जाएगा जाने का कोई नहीं जानता। एक एक सांस हमारे लिए बहुत कीमती है, बहुत अमूल है, प्रीसियस है। एक एक सांस को देखते जाइए, कैसे अंदर आ रही है कैसे बाहर जा रही है। विचार आएंगे जाएंगे, कोई बात नहीं, विचारों को आने दीजिए। आप अपने मन को सांसों से जोड़े रखें। मृत्यु जीवन का सबसे बड़ा सत्य है और इस सत्य को स्वीकारना है। सबको भय लगता है मृत्यु से, और इस भय से निकलने का एक ही रास्ता है, वो है ध्यान का रास्ता। और ध्यान से ही ज्ञान आता है, और ज्ञान से हम जान पाते हैं कि मृत्यु तो है ही नहीं। मैं तो शाश्वत सनातन हूँ, मैं तो नित्य हूँ, मैं तो अविनाशी हूँ। अपने मन को सांसों से जोड़े रखिए।
सामा पत्री सर को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने इतना सुंदर मार्ग बताया हम सभी मानवों को। कब तक रोते रहोगे आप? कभी परिवार वालों की मृत्यु, कभी संबंधियों की मृत्यु, कब तक डरते रहोगे आप? सबको एक दिन जाना है। इस संसार से सबको एक दिन विदा होना है। जीते जी मुक्त होना सीख लें। माया का क्षय होना ही तो मुक्ति है। आप जीते जी मुक्त हो सकते हो। मरने के बाद कोई मुक्ति नहीं मिलती। अपनी एक एक सांस पे जागरूकता।
एक एक सांस से जुड़े रहे माय डियर फ्रेंड्स। आखिरी 5 मिनट अपनी सांसों के साथ जुड़े रहें। एक एक सांस पे जागरूकता।
अपने ध्यान के अनुभव को संजोते हुए धीरे धीरे ध्यान की अवस्था से बाहर आएंगे, पूरा समय लेते हुए। बिल्कुल धीरे धीरे अपने पैरों को, अपने हाथों को महसूस करें। बिना आँख खोले हुए अपने दोनों हाथों की हथेलियों को हृदय स्थान पर रखेंगे और ब्रह्मांड के कण कण का धन्यवाद करते हुए, उन्नत लोकों के सारे गुरुओं का धन्यवाद करते हुए, अपने माता पिता का धन्यवाद करते हुए, अपने परिवार के एक एक सदस्य का धन्यवाद करते हुए, अपने इस सुंदर भौतिक शरीर का धन्यवाद करते हुए, इस ग्रुप से जुड़े सारे सदस्यों का धन्यवाद करते हुए, धीरे धीरे अपने दोनों हाथों की हथेलियों को खोलकर आंखों के ऊपर रखेंगे 5 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अब एक सुंदर मुस्कुराहट के साथ हथेलियों के अंदर ही आंखें खोलकर ध्यान से बाहर आ जाएं। थैंक यू सो मच मेरे साथ ध्यान करने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वंडरफुल मेडिटेशन। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम। बहुत ही डिवाइन एनर्जी थी और इतना सुंदर ध्यान था, सच में रियली अद्भुत। और मैंने सोचा शायद इसलिए ऐसा फील हो रहा है मैम, मतलब जो अनुभव हुआ कि गीता का ज्ञान था, इसलिए ना खूब बड़ी सी वाइट कलर की गायें दिखी और छोटे छोटे बच्चे वहां खेल रहे, और एक बड़ा, मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, इतना प्यारा बच्चा था जो हंस रहा था, फिर देख रहा था, पता नहीं क्या क्या। थैंक यू नेहा जी। थैंक यू फॉर शेयरिंग। थैंक यू। यस, गीता का ज्ञान बहुत ही सुंदर है। ये गीता सबको जरूर पढ़नी चाहिए। ये है भगवत गीता, और मेरे पास तो ये भी है। फिर पत्री सर का जो गीता है ये भी मैंने मंगवाया हुआ है, और एक आनंद मूर्ति गुरु माँ का गीता है, ये भी गीता है। तो ऐसे मैंने गीता का इतनी सारी किताबें मंगा रखी है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप बेसिक है गीता। काफी टाइम से गीता मैम एक गीता घर में होना चाहिए, इंट्यूशन हर घर आता में है गीता। गीता का, बिल्कुल बहुत आता है मुझे ये, लेकिन हम्म, अभी प्रॉपर उस तरीके से कर नहीं पाई हूँ। बहुत आता है इसका इंट्यूशन, गीता ज्ञान का। इसलिए गीता पढ़िए। गीता में ही सारा ज्ञान, कितना सुंदर सब कुछ भगवान कृष्ण ने बताया हुआ है। हम लोग अज्ञानता बस कृष्ण की मूर्ति की पूजा करते हैं। कृष्ण कहते हैं कि मैं तुमको प्राप्त हो जाऊंगा, मैं तुम्हारे भीतर ही हूँ, मुझे प्राप्त करो। कितना सुंदर गीता के माध्यम से एक एक श्लोक से इन्होंने बताया हुआ है, और कितना सुंदर बताया है अपना परम धाम की। कृष्ण, लोग समझते हैं कि कृष्ण का परम धाम कहीं अलग है, जहाँ सूर्य नहीं पहुंच सकता, जहाँ चंद्रमा नहीं पहुंच सकता, जहाँ वायु नहीं पहुंच सकता। कोई अलग होगा जो मृत्यु के बाद कृष्ण के भक्त हैं, वो सोचते हैं कि मृत्यु के बाद हम कृष्ण के भक्त परम धाम में जाएंगे। वो कहते हैं मैं तुम्हारे ही अंदर हूँ। आंखें तो बंद करो अपनी। तुम आंखें से सूर्य, संसार, माया, मोह, सब इन सब चीजों को देखते रहते हो। आंखें बंद करो। जहां कुछ प्रकाश भी नहीं पहुंच सकता, जहां सूर्य भी नहीं पहुंच सकता, चंद्रमा भी नहीं पहुंच सकता, वायु भी नहीं पहुंच सकता। आंखें बंद करोगे, अपने भीतर तो क्या रहता है? कुछ नहीं। तो आंखें बंद करो, अपने भीतर ढूंढो। किसकी सत्ता से चल रहे हो? किसकी सत्ता से बोल रहे हो? किसकी सत्ता से देख रहे हो? आपका होना ही ईश्वर का होना है। आप हो, दैट मीन्स ईश्वर है। तो कितनी सुंदर बात कही है गीता में कि आप हो यानी ईश्वर है। तो और इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है? आपका होना ही सबसे बड़ा प्रमाण है। ईश्वर का सबसे बड़ा प्रमाण है आपका होना।
आप हो यानी ईश्वर है। तो अपने भीतर यात्रा कीजिए, अपने भीतर गोता लगाइए। जी भगवान सर। आत्मवंदन मैडम। जी बहुत आत्मबंधन। बहुत अच्छी गीता पढ़ाई। और तो आपने तीनों पुस्तक बताए तो एक ही है, लेकिन समझाना का तरीका अलग अलग है। जी। मैंने खाली गीता ही पढ़ी है और ज्ञानेश्वरी पढ़ रहा था अभी। तो ज्ञानेश्वरी रुक गया है, मैं 5-6 महीने से। तो आगे चालू करना है मुझे। और तो गीता और ज्ञानेश्वरी में कुछ फर्क नहीं लगता, लेकिन तो भी ज्ञानदेव ने उसको सिंपल कर दिया है कि आपने कैसा ध्यान लगाना है, आपकी कुंडलिनी कैसा जागृत करना है। ये अपने को आप गुरुजी जब बताएंगे तब बताए, लेकिन ज्ञानेश्वर ने छठे अध्याय में वो कैसे अपनी ये जागृत करनी है, तो उन्होंने सब योग कैसा करना है वो सब बताया है। अगर उसमें अगर कोई सही तरीका से करता है तो उसकी जागृत हो जाती है, और वो अपना देश अपने जहाँ जाना है वहाँ वो जा सकता है। इसलिए मेरा क्वेश्चन आपसे भी है, आपने पढ़ा है तो ज्ञानदेव ने संजीवन समाधि ली है, और तुकाराम महाराज ने संजीवन अपने देह देह के साथ वो इसमें गया है, स्वर्ग में गए हैं। तो ये दोनों अलग अलग कैसे हो गए होगा? क्या बताया सर कि तुकाराम ने अपने शरीर के साथ गए हैं हाँ, और सदी। और ज्ञानेश्वर ने संजीवन समाधि ली है इधर आळंदी में, हम्म। इन द एज ऑफ 22। और उन्होंने ज्ञानेश्वर लिखी है 16 साल से स्टार्ट हुआ, तो 22 साल में 22 में उसका देहा एक कर दे संजीवन समाधि ली है। देखिए सर, इसमें सबकी अपनी अपनी मर्जी होती है। अब जैसे देखिए भगवान बुद्ध है। भगवान बुद्ध बिल्कुल शांति के प्रतीक, भगवान बुद्ध मतलब बिल्कुल शांत स्वरूप आता है ना। वो राजा होते हुए भी गृहस्थ वो अपना छोड़ करके चले गए ज्ञान प्राप्ति के लिए। और इधर कृष्ण भगवान को देखिए, कृष्ण भगवान क्या करते थे? कृष्ण भगवान खेल खेल रहे हैं, कितनी लीलाएं कर रहे हैं। पूरा उनकी कितनी रानियां हैं, अपना कितनी गोपियों के साथ लीलाएं कर रहे हैं। लेकिन सबका व्यक्तित्व अलग अलग होने के बावजूद सबके भीतर जो तत्व है वो तत्व एक ही है। तो सबकी अलग अलग किसको कैसे जाना है, किसको समाधि में जाना है, किसी को शरीर के साथ जाना है, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि उनको कैसे करना है। तो सबके भीतर जो तत्व है वो एक ही है, लेकिन बाहर की जो लीलाएं हैं, बाहर का जो व्यक्तित्व है वो सबका अलग अलग है। तो नहीं, आई थिंक मैं हाँ बोली बोले मैडम। हाँ, जो मैं आपका प्रश्न समझी, अपने समझ के अनुसार मैं आपको समझा पाई कि आपका क्या प्रश्न था, उसके अनुसार मैं यही उत्तर दे पाई। आप कुछ और पूछना चाहते हो तो आप पूछ सकते हो। आ, है, आप सब हम सभी लोग जानते हैं, महाअवतार बाबा जी के बारे में भी आप भी शायद जानते होंगे कि वो अभी भी लोग कितने लोगों को दर्शन देते हैं। रानी खेत में बहुत लोगों को दर्शन दिए। आप महाअवतार बाबा जी का एक बुक आई है, महाअवतार बाबा जी से बातचीत, पल्लवी मास्टर पल्लवी है PSSM से जुड़ी हुई, उनके द्वारा बातचीत हुई है। हाँ, तो उसमें सारा कुछ लिखा हुआ है। तो वो अभी भी शरीर के साथ ही है और वो रूप भी बदलते हैं। उसी शरीर में रहे वो जरूरी नहीं, वो रूप भी बदलते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो योग में बहुत शक्ति है। शरीर के साथ भी जा सकते हो, शरीर को छोड़ भी सकते हो, शरीर को परिवर्तित भी कर सकते हो। वो योग, जितना योग बल, जितनी आपकी ऊर्जा, जितना आपके चेतना का जितना विस्तार होगा, जितनी शक्ति रहेगी, जितनी ऊर्जा रहेगी, उसके अनुसार आप कार्य कर सकते हो। ओके ओके। साईं बाबा का मैंने चरित्र पढ़ा है, तो साईं बाबा सब अंदर के जो इंद्रिय है सब बाहर
जैसे हम कपड़े सुखाते हैं, धोते हैं, वो सब इंद्रिय धो के सुखाने को रख देते थे। ऐसा वो सही सही चरित्र में आया है। हाँ जी, ओके मैडम, थैंक यू। इसीलिए तो इसीलिए तो कहते हैं योग कीजिए, योग 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 क्या है? जो मेडिटेशन, ध्यान। योग मतलब जुड़ना, जुड़िए अपने सांसों से, अपनी उस परम सत्ता से, उस परम तत्व से। और उसके लिए क्या करना है? मन को शून्य। मन शून्य कैसे होगा? जब अपने जागरूकता आप बढ़ाएंगे, अपनी सांसों के साथ रहेंगे, तभी। तो ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करना है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है। मैं भी अभी ऑन द वे हूँ, मैं भी प्रैक्टिस कर रही हूँ। जो करती हूँ वही आप लोगों को बताती हूँ। ये आपने पैसा पिछले बार बताया था कि इसी प्रैक्टिस करना है, वो तो हमने स्टार्ट कर दी जी है। जी। ओके मैडम, बहुत अच्छा लगा। ओके जी सर, थैंक यू। थैंक थैंक यू यू मैडम। सो मच। मुझे आप लोगों ने इतने धैर्य के साथ मुझे सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैडम। थैंक यू मैम, बहुत ही अच्छा ध्यान भी हुआ, स्वाध्याय भी हुआ। ऐसे ही हमारे साथ जुड़ते रहिए।